दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरपूर है कि हम वहाँ तक अपना सोच और कल्पना भी नहीं पहुँचा सकते हैं। न जाने ये कितने सालों पहले बना और यह कब तक से रहेगा। मगर जब से जीव जंतु और मानवों का जीवन संभव हुआ है, तब से इंसान थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर चुका है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड स्थिर है और ये बढ़ रहा है। इनमें से कुछ चीज़ हैं जो यूनिवर्स को संजो कर रखती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें नष्ट कर देती हैं, और उनमें से एक है ब्लैक होल। तो मैं हूँ इन्फिनिटी वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि तारे जो रात में टिमटिमाते हैं, उनकी ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है। इन तारों के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में, और हीलियम फ्यूज होकर कार्बन में, और कार्बन फ्यूज होकर नियोन में। ये क्रिया आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आता है जब क्रोन आयरन जैसे भारी भरकम मेटल को बना लेता है। पर इस बार कोर आगे का मटेरियल फ्यूज नहीं कर पाता और उसकी फ्यूजन की क्रिया बंद हो जाती है। फ्यूजन की क्रिया बंद होते ही कोर की ग्रेविटी बाहर की ओर लगने वाले प्रेशर से, जो कि फ्यूजन के क्रिया के कारण लगता है, उसे बहुत ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली वैसा है जैसे हम किसी गुब्बारे को दबाते हैं और ये कोर अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और बेहद ही कम समय में अरबों खरबों गैसेस को अपने अंदर ढकेल लेता है। परिणाम स्वरूप बेचारा तारा फट जाता है। फटने के साथ साथ इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जितने कि सूर्य अपने जीवन काल में ऊर्जा की उत्पत्ति करता है, उससे करीबन 100 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होता है। और फाइनली उस तारे का डेथ हो जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। फिर तैयार होता है एक बहुत बड़ा ब्लैक होल, जिसकी ग्रेविटी के प्रभाव से बेचारा लाइट, जिसकी स्पीड पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक मानी जाती है, वो भी नहीं बच पाता। अगर हम ब्लैक होल के बनने के फंडामेंटल को सिंपल भाषा में समझें, तो अगर हम सूर्य को कंप्रेस करके पृथ्वी इतना छोटा कर दें तो ये एक ब्लैक होल बन जाएगा। अगर हम पृथ्वी को कंप्रेस करके एक मटर के दाने जितना छोटा कर दें तो ये भी एक ब्लैक होल बन जाएगा। और हम जानते हैं कि सूर्य से भी कई स्टार लाखों करोड़ों गुना बड़े होते हैं और वो कंप्रेस होकर के ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हो अगर हम किसी ब्लैक होल के अंदर चले जाएं। हम मान लें कि प्लेनेट को किसी ढूंढने के लिए स्पेस में निकले हैं और हम चलते जा रहे हैं और हमें अचानक एक ब्लैक होल दिख जाता है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा इस रहस्यमय जगह के अंदर, और हम ब्लैक होल की तरफ स्पेसशिप लेकर चल देते हैं। और हम जैसे जैसे ब्लैक होल की तरफ चलते जाते हैं, आकाश बढ़ता जाएगा और फिर कुछ समय बाद ब्लैक होल का अंधेरे वाला हिस्सा आएगा, जिसे पार करते समय हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे फोटोस्फीयर क्षेत्र में, जहां पर प्रकाश ब्लैक होल में न तो पूरी तरह निगला जा रहा होगा और न ही पूरी तरह से बाहर होगा। अगर हम कुछ देर तक यहाँ पर रुकें तो हमारी इमेज हमें खुद ही सामने की तरफ दिखाई देगी, क्योंकि फोटोस्फीयर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर फोटोन्स सर्किल में यात्रा कर रहे होते हैं। आइंस्टाइन के थ्योरी के अनुसार ग्रेविटी स्पेस के साथ साथ समय को भी मोड़ता है और हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो जो हमें पीछे देख रहा होगा उसे तो हम धीरे धीरे जाते नजर दिखाई देंगे। यानी कि हम ब्लैक होल के जितने करीब जाएंगे, समय उतना ही धीमा हो जाएगा जब तक हम इवेंट होराइजन नाम के हिस्से तक नहीं पहुंच जाते। यह ब्लैक होल का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर प्रकाश चला जाए तो वो भी वापस नहीं आ सकता। फिर हम किस खेत की मूली हैं। और जो व्यक्ति हमें पीछे से देख रहा होगा उसे हम जमे हुए बर्फ की तरह दिखाई देंगे और फिर उसे दिखाई देना बंद हो जाएगा और वह व्यक्ति हमें इवेंट होराइजन पार करते नहीं देख सकेगा। जब हम इवेंट होराइजन पार कर रहे होंगे तब हम हॉकिंग के गर्म रेडिएशन के कारण जल जाएंगे। अगर हम मान लें कि किसी तरह से इस रेडिएशन के प्रभाव से बच जाते हैं तो हम ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी की तरफ खींचे चले जाएंगे। और यह एक ऐसा जगह होता है जिसे हम ब्लैक होल का सेंटर या कोर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर घनत्व और ग्रेविटी का मान अनंत हो जाता है। हम जैसे जैसे इसके सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ग्रेविटी का मान उतना ही बढ़ता जाएगा और ग्रेविटी हमारे सिर की बजाय पैरों में अधिक लगेगी। और एक समय ऐसा आएगा
जब हमारे शरीर के सारे अणु फट जाएंगे और फाइनली हमारी मौत हो जाएगी। बट हम यहाँ पर भी एक ऐसा मशीन बना ले जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा ट्रेवल करती हो, तो शायद यहाँ पर हम बच सकते हैं। पर जब हम इसके अंदर जाएंगे तो लगातार गिरते चले जाएंगे बिना किसी झटके के। आइंस्टीन ने इस मूवमेंट को हैप्पीनेस थॉट कहा है और फिर हम इसके अंदर गिरते गिरते अनंत गहराई में पहुंच जाएंगे। शायद हो सकता है कि इसके बाद कोई दूसरी दुनिया हो जहां पर समय और स्पेस किसी भी तरह का भौतिक विज्ञान का नियम यहाँ पर मायने न रखता हो। और शायद ये भी हो सके कि हम इस जगह पर पहुंचकर ब्रह्मांड के जन्म को देख सके, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का अस्तित्व से पहले समय और स्पेस का मान शून्य था, जो कि ठीक ब्लैक होल के अंदर ऐसा ही होता है। ये एक अब भी पहेली बनी हुई है कि क्या होगा इस होल के अंदर।